इस क्लास में सीखेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना, क्या सीखेंगे? चलिए देखिए, तो आप लोग हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं कि इसको हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। यानी कि भिन्नों की तुलना कैसे किया जाए। देखिए, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या इवन बैंक पीओ का एग्जाम हो, ये जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें क्वेश्चन दे देता है। कभी कभी क्या करता है, 4 या 5 फ्रैक्शन दे देता है और बोलता है कि सभी फ्रैक्शन को अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए, दैट मीन्स अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए तो सजाने के बाद तीसरे पोजीशन पर कौन आएगा या दूसरे पोजीशन पर कौन आएगा। कभी कभी बोलता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सजा दिया जाए तो, घटते हुए क्रम में अगर सजा दिया जाए तो तीसरे पोजीशन पर कौन होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, हम बिल्कुल जीरो लेवल से परसेंटेज का कैसे यूज करके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जहाँ पे परसेंटेज का यूज नहीं हो, परसेंटेज का यूज नहीं हो, उस क्वेश्चन को भी कैसे हम बनाए, हम सिखाएंगे आज के क्लास में। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, बैंक पीओ में या इवन एसएससी में आज के डेट में जो डीआई पूछा जाता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, वहां भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्रैक्शन को कंपेयर करना आप जानते हैं तो डीआई बनाने में भी आपको सहूलियत होगा, तो इसलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए देखिए, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हुए हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 123 अपॉन 247। ठीक है ना, और एक फ्रैक्शन यहाँ पे है 137, अच्छा 137 और यहाँ पे 267 है। एक बात को समझिएगा, अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ रहा है, अच्छा अगर ये बढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्शन का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, अच्छा ये भी बढ़ रहा है। अच्छा अगर डिनोमिनेटर बढ़े, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे बढ़े हुए डिनोमिनेटर से अगर हम भाग दें, क्या ध्यान दीजिए, बढ़े हुए डिनोमिनेटर से अगर हम भाग दें, बढ़े हुए डिनोमिनेटर से भाग दे, ज्यादा से भाग दे, तो ये बोल रहा है कि घटेगा, यानी ये बोल रहा है कि बढ़ेगा, ये बोल रहा है क्या चीज, घटेगा। और इस तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन क्या चीज है, हार्ड क्वेश्चन है। और इस तरह के हार्ड क्वेश्चन को कैसे 2 सेकंड में निपटाएं, आज के क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। बात आ रही है समझ में? तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले कुछ कंडीशन समझते हैं। तो आइए, कंडीशन 1 थोड़ा बेसिक से, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आइए यहाँ पर समझिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पे जैसे 5 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है ना, यहाँ 5 है और यहाँ पे 5 है। अच्छा यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। पहला केस हम क्या लिखे हैं, केस 1 लिखे हैं, क्या चीज, कि जब डिनोमिनेटर सेम हो। दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कब, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो ध्यान दीजिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 5 से डिवाइड है, यहाँ भी 5 से डिवाइड है, तो यहाँ 3 में 5 से भाग, यहाँ 7 में 5 से भाग, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है। अगर हम ज्यादा में उतना से ही भाग देंगे तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका अंश ज्यादा होगा, जिसका अंश ज्यादा होगा, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा, इसके न्यूमरेटर से इसका न्यूमरेटर ज्यादा है, और इसलिए ये वाला फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। ये बात आ रही है समझ में? हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा आप लोग, 9/11 और यहाँ पे ले रहे हैं 7/11। इसमें देखा जाए तो क्या सेम है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देखिए क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अब आपसे पूछा जाएगा किसका न्यूमरेटर ज्यादा है, तो बताइए किसका न्यूमरेटर ज्यादा है, इसका न्यूमरेटर ज्यादा है। इसीलिए पहला वाला फ्रैक्शन, ये 9 है यहाँ पे 7 है, ये 9 है यहाँ पे 7 है, तो ये पहला ज्यादा होगा और दूसरा क्या होगा, कम होगा। केस 1 था ये केस 1 समझ गए आप लोग। केस 1 में क्या समझे, दो फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे वाला सेम हो, ऊपर वाले में जो ज्यादा होगा, ऊपर वाले में जो ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, जो कम होगा वो क्या होगा, कम होगा। आइए अभी यहाँ पे समझते हैं। केस 2 न्यूमरेटर सेम, केस 2 क्या सेम, न्यूमरेटर सेम। अच्छा यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर यानी कि अंश, अंश क्या है, सेम है, यहाँ पर अंश सेम है। अच्छा अगर अंश सेम है तो यहाँ कम से भाग, यहाँ कम से भाग, यहाँ क्या कर रहे हैं, ज्यादा से भाग। अगर हम ज्यादा से भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और अगर हम कम से भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरीके से ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। ज्यादा से भाग दिए तो ये कम हो गया होगा, यहाँ कम से भाग दिए हैं तो क्या होगा, ज्यादा होगा। 4 में कम से भाग, 4 में 9, ज्यादा से भाग तो ये कम है, ये क्या है, ज्यादा है। एक और एग्जांपल, जैसे 5/9 और यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं 5/11 ले रहे हैं। इसको समझिए आप लोग, यहाँ कम से भागे, न्यूमरेटर सेम है बाबू, अगर न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर अगर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम है, ठीक है ना,
न्यूमरेटर सेम है तो यहाँ पर कम से भाग, और कम से भाग तो ये क्या होगा, ज्यादा, ये ज्यादा से भाग तो ये क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला समझ पा रहे हैं आप। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं केस थर्ड। केस थर्ड कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, अच्छा देखिए केस 1 और केस 2 केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केस 1 और केस 2 से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आइए केस थर्ड, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है ना। न्यूमरेटर का मतलब क्या चीज, अंश, और डिनोमिनेटर का मतलब क्या चीज, हर। अगर दोनों जो है डिफरेंट हो उस केस में, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो ये 3 5 ये भी डिफरेंट है, 5 8 ये भी डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे बनाएं, इसको समझने के लिए समझिए आप लोग, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसका जो हर है, हर को हम लोग समान बना देते हैं। हर को क्या करते हैं, समान बना देते हैं। अच्छा इसमें 8 है, इसमें 5 है, तो इसका 8 यहाँ गुणा और इसका 5 यहाँ गुणा। अच्छा एक बात समझिए, जब नीचे में 8 से गुणा तो ये ऊपर भी 8 से गुणा होगा। अच्छा नीचे में 5 से गुणा तो ऊपर भी कितना से गुणा होगा, 5 से। अच्छा ये देखिए तो कितना हुआ, 40, ये हुआ कितना, 40 40। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों तो सेम हो गया भाई, ये दोनों सेम हो गया। अब बात को समझना है, अब ये दोनों सेम हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे 8 था ना, तो यहाँ पे 8 से गुणा हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का हो रहा है। और यहाँ पे 5 था तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 8 3 का 24 है, और यहाँ 5 5 कितना है, 25 है। अब एक बात को समझिए आप लोग, देखिए जैसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आप समझिएगा कि नीचे वाला तो सेम हो जाएगा। ये 8 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 24, यहाँ का 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 25। अब नीचे दोनों केस में नीचे 40 40 है, नीचे सेम है। अब अंश किसका अंश ज्यादा है, पहला का कि दूसरा का। और आपसे पूछा जाए कि पहला का कि दूसरा का किसका अंश ज्यादा है, तो दूसरा का अंश ज्यादा है, और इसलिए 24 है तो ये 25 है, 24 से 25 यानी ये वाला ज्यादा होगा। मतलब क्या चीज, क्रॉस, मतलब क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। व्हाट आई एम टेलिंग इज, सी देखिए यहाँ पे तो जैसे मान लो यहाँ पे बाबू 3/4 है और यहाँ पे 5/7 है सपोज, ठीक है ना। तो ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 5 कितना 20, और ये 7 3 का कितना 21, और नीचे ऑटोमेटिक ये जो होगा ना, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक सेम हो गया, ठीक है ना, ऑटोमेटिक सेम हो गया। बात आ रही समझ में। अब इसको आप समझिएगा कि 7 चौक 28 28, ये 28 28 सेम हो चुका है। 21 और 20 में कौन ज्यादा, पहला ज्यादा, ये फर्स्ट ज्यादा है, सेकंड कम है, तो इसलिए मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट ज्यादा हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे बात को समझिए आप लोग, जैसे मान लो भाई, मान लो कि 15 बटा, यहाँ पे हम लिखते हैं 15/12 और यहाँ पे लिखते हैं 19/15 लिखते हैं, इन दोनों में कंपेरिजन करना है। तो देखिए तो इसका अंश n एंड d डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। तो हम ऐसा करेंगे कि 15 में 15 से करेंगे 225, 19 दूना 38 का 8, 19 से कम 19, 19 और 2, 19 2 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना, 218, 19 दूना 38 का 8, हाथ में 3, 19 से कम 19, 19 3 22, 228। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये ऑटोमेटिक सेम हो गया, जैसे क्रॉस करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 12 गुणे 15 हो गया, यहाँ भी 15 गुणे 12 हो गया। उतना हम करके थोड़ी बनाएंगे, नीचे वाला बार बार सेम थोड़ी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों में ये क्या है, बड़ा है, तो यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला छोटा है, ठीक है ना, ये छोटा है, और ये क्या चीज है, बड़ा है। चलिए आइए अगले एग्जाम्पल को समझिएगा आप लोग। चलिए देखिए आप सभी लोग, जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना, अभी ये तो कर लीजिएगा, बताइए। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए इसको क्या है, यहाँ पे 3/8 और यहाँ पे क्या बताइए 5/7 है, तो 8 5 40, 7 3 का कितना 21, तो यानी कि ये बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ा है। इसमें देखिए तो 19 गुणे 12 वही एग्जाम्पल, 19 गुणे 12 करिएगा 228, अब 15 15 225, ठीक है ना, तो ये बड़ा है, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप लोग। अब आइए अगला टॉपिक समझिए क्या है हम लोग का। नेक्स्ट टॉपिक समझना है, बढ़िया से समझिए सभी लोग। क्या लिखा हुआ है ऊपर, टॉपिक का नाम पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ क्या, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के हेल्प से कैसे हम फ्रैक्शन को कंपेरिजन करें, ये क्वेश्चन है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे एग्जांपल में पहला एग्जांपल 1/2, 2/3, उसके बाद से 3/4 है, और यहाँ पे भाई क्या है 4/5 है, समझिएगा बात को। अच्छा अगर इसमें कंपेरिजन करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो ध्यान दीजिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज कीजिएगा, 2 × 2 4, 3 × 1 3, 3 या 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, यानी कि ये छोटा है। तो सबसे छोटा ये, इस दोनों में ना ये छोटा है, लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा के लिए अब हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, तो 4 एकम 4 और 2 तिहाई कितना 6, तो 4 6 अभी भी ये छोटा है, इससे भी छोटा है। अब इसका कंपैरिजन अब इससे करेंगे, तो 4 दूना 8, 5 एकम 5, यानी कि 8 में 5 में ये छोटा है। तो अभी ये डिसाइड हुआ कि ये छोटा है, इसके बाद किसका नंबर होगा
इसके बाद किसका नंबर होगा और सबसे अंत में किसका नंबर होगा, अर्थात सबसे बड़ा कौन होगा, ये सभी चीज को डिसाइड करने के लिए, केवल छोटा डिसाइड करने के लिए ना एक बार, दो बार, एक बार इससे कंपैरिजन, एक बार इससे कंपैरिजन, एक बार इससे कंपैरिजन, 3 बार कंपैरिजन करना पड़ा था, 3 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा था, ठीक है ना। तो केवल छोटा डिसाइड करने के लिए 3 बार कंपैरिजन, ऐसे ही उससे बड़ा डिसाइड करने के लिए मल्टीपल कंपैरिजन, उससे बड़ा डिसाइड करने के लिए मल्टीपल कंपैरिजन, सो इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। तो इसलिए जब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक जो है ना वो उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। तो वहां पे क्या करेंगे, अगर देखिए इजी डाटा है, जैसे यहाँ पे सब इजी डाटा दिया हुआ है, इजी डाटा के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, परसेंटेज। एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना परसेंट है तो आप कहिएगा 50%। अच्छा इसके बारे में पूछा जाए तो ये बताइए कितना है, तो 66 सही 2/3%। अच्छा अगर इसके बारे में बोला जाए तो ये कितना है, 75% है। और इसके बारे में बोला जाए तो ये कितना परसेंट है, 80% है। बात आ रही समझ में, 50%, 66%, 75% और यहाँ पे कितना परसेंट, 80% है। अब एक बात को समझिएगा, इन सब में से अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बताइए सबसे बड़ा, सबसे छोटा ए से बड़ा कौन बी, बी से बड़ा कौन सी, सी से बड़ा कौन डी। तो यानी कि ये वाला ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं दूसरा, उसको समझना है आप सभी लोगों को। देखिएगा सभी लोग, हम ले रहे हैं सेकंड वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं और क्वेश्चन ये है कि इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, इसका मतलब क्या होता है, आरोही क्रम, इसका मतलब होता है आरोही क्रम। अच्छा इसका इंक्रीजिंग का मतलब होता है क्या चीज, बढ़ते हुए क्रम, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम में सजाना है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 3/5, सेकंड एग्जांपल है 5/8, नेक्स्ट एग्जांपल है 4/7 और नेक्स्ट एग्जांपल है 5 क्या है 9 है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि 1/5 इक्वल टू 20%। अरे परसेंटेज का टेबल याद करवाया था ना, 1/20 इज इक्वल टू कितना, 1/5 इज इक्वल टू 20%, तो 3/5 इज इक्वल टू कितना 60% है। देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, 1/8 12.5, 12.5 5 62% है ये, ठीक है ना, 62% है। 1/7 14%, ये सॉल्व करिएगा तो 57 सही 1/7% है। ये जो होता है ना 1/9, 1/9 होता है, ये होता है 11.11% होता है, ठीक है ना। तो 5/9 करिएगा तो 55.55% होता है, ठीक है ना, 55.55 या 55.5/9% होता है। अब एक बात को समझना है यार, देखो ये ए है, अगर ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। सबसे छोटा इसमें कौन है, सी नहीं, सी नहीं, सबसे छोटा डी, डी से बड़ा कौन सी, सी से बड़ा कौन ए, अच्छा सबसे बड़ा कौन बी। तो ये आपका जो है ना ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट समझते हैं, देखिए कितना आसान है, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया तो तीसरे स्थान पे कौन था। तो हम जब असेंडिंग में सजाए तो ऑब्वियसली क्लियरली पता चल रहा है कि तीसरे पोजीशन पे कौन है या दूसरे पोजीशन पे कौन है या चौथे पोजीशन पे कौन है, ये क्लियरली पता चल रहा था। आइए हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो थर्ड एग्जांपल देखिए आप सभी लोग, देखिए यहाँ पर क्या है भाई 1/2 है, यहाँ पे 2/3 है, अच्छा यहाँ पे बताइए क्या है 3/5 है और यहाँ पे क्या है 7/10 है। देखिए कितना इजी है, एकदम आंसर दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइए 50%। कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी अननेसेसरी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस जो है थोड़ा सा परसेंटेज वाला टेबल क्लियर होना चाहिए। ये है 60% और ये लास्ट वाला है कितना परसेंट, 70%। बताइए सबसे छोटा ए, उसके बाद कौन है सी, सी के बाद कौन है बी, सबसे बड़ा कौन है डी। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ पाए हैं। एक और एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है ना, दोनों एग्जाम्पल ये होमवर्क है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, आप बना लीजिएगा कि नहीं, बन जाएगा आपसे। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, इसका जानते हैं, इसका निकाल ही सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, 7/15 बस निकाल लीजिएगा। इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। 1/15 बराबर 6.2/3% होता है। तो अगर 7/15 निकालिएगा ना बाबू, तो 7 गुना 7 छक 42 और 7 गुना 14/3, ठीक है ना, 14/3 हो जाएगा। 3 चौका 12 जुड़ेगा तो 42 और 3 चौका 12, 4 जुड़ेगा तो 42 4 46, बच जाएगा 2/3%, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 46 पूरा 2/3%। अब देखिए आप सभी लोग, बाकी इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट समझना है आप लोग को। चलिए अब थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए परसेंटेज के हेल्प से तो कैलकुलेट करना सीखे ही,
लेकिन जो आप अभी सीखे हैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए, उसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो कैसे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को चुटकियों में आसानी से निपटाया जा सकता है, इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं देखिए आप सभी लोग, प्रॉपर्टी 1। हम प्रॉपर्टी 1 समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी 1 में देखिएगा आप लोग, देखिए प्रॉपर्टी 1 में ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि प्रॉपर्टी 1 में नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो और ऊपर क्या हो, छोटा हो। पहला कंडीशन है कि नीचे क्या हो, बड़ा और ऊपर क्या हो, छोटा। देखिए नीचे बड़ा ऊपर छोटा, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, ऐसा हो। तो पहला केस है कि ऐसा हो। दूसरा क्या है, दूसरा केस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो गैप हो वो गैप इज इक्वल टू सेम हो, गैप इज इक्वल टू क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। दो कंडीशन ध्यान में रखना है, पहला कि नीचे वाला ऊपर वाला के तुलना में बड़ा हो सारे फ्रैक्शन में, सारे दिए गए फ्रैक्शन में। और दूसरा पॉइंट क्या, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो न्यूमरेटर है और जो आपका डिनोमिनेटर है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये गैप क्या हो, सेम हो। दोनों के बीच का गैप क्या हो, सेम हो। जहां कहीं भी ऐसा होगा, देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, तो नीचे वाला ज्यादा, नीचे वाला ऊपर से ज्यादा, ऊपर से ज्यादा, ऊपर से ज्यादा। अच्छा यहाँ गैप निकालिए, तो यहाँ पे अगर गैप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे गैप कितना, 1। 2 और 3 का गैप पूछा जाए तो 1। यहाँ पे 2 और 3 और 4 का गैप कितना, 1। और 4 और 5 का गैप कितना, 1 हो। तो जब कभी भी ये गैप जो भी यहाँ पे आ रहा है ना, ये गैप क्या हो, सेम हो। गैप सेम हो तो ध्यान दीजिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होता है, इसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होता है, वह फ्रैक्शन जो होता है ना, या वह फ्रैक्शन छोटा होता है, ठीक है ना। वह फ्रैक्शन क्या होता है, छोटा होता है। और जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू यूज हुआ है वह फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा। जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू यूज हुआ है वह फ्रैक्शन बड़ा, जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज हुआ है वह फ्रैक्शन क्या होता है, छोटा होता है। आइए समझते हैं, इसमें छोटा छोटा यूज हुआ है तो ये छोटा है, मतलब ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा यूज हुआ है, इससे बड़ा इसमें, इससे बड़ा इसमें, तो ये और बड़ा, इससे बड़ा इसमें, इससे बड़ा तो ये सबसे बड़ा। ऐसे भी आप जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। आप लोग ये जानते हैं कि भाई ये जो है ना, ये तो 50% है। अच्छा ये जानते हैं कि ये कितना है, 66% है, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा। ये जानते हैं कि 75% है, और ये जानते हैं कि ये कितना है, 80% है। तो भाई इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, यानी कि देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा बड़ा वैल्यू यूज हुआ है तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा छोटा वैल्यू यूज हुआ है तो क्या है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये कंसेप्ट को याद रखना है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के पहले कुछ क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर हम देखते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल ही देखते हैं। जैसे मान लो भाई कि यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कि 203 है, अच्छा यहाँ पे सपोज 205 है भाई, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 199 है और यहाँ पे आपका 201 है, यहाँ पे आपका 17 है और यहाँ पे आपका क्या है, 19 है, और यहाँ पे आपका 1997 है और यहाँ पे आपका 1999 है, ठीक है ना। अगर इसको बोला जाए कि बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है ना। इस क्रम में सजाना है, ये ए बी सी डी। हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिए कि क्या आप 3 से 4 सेकंड में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, देखिएगा। हाँ चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो सबसे पहले एक बात बताइए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हम ये लिख रहे हैं, नीचे वाला इससे बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे बड़ा, यानी हम लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, ये। दूसरा हम देखते हैं गैप, तो यहाँ पे गैप इज इक्वल टू सेम है कि नहीं है, गैप इज इक्वल टू सेम है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 3 से 5 2 का गैप, यहाँ पे कितना 2 का गैप, यहाँ भी देखा जाए 2 का गैप, यहाँ पे कितना 2 का गैप है। तो हर जगह 2 का गैप है भाई, 2 का अगर गैप है तो आप बताइए सबसे, जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होगा वह सबसे छोटा, तो इसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज हुआ सबसे छोटा, सी सबसे छोटा। उसके इससे बड़ा वैल्यू इसमें तो बी, उससे बड़ा ए और सबसे बड़ा कौन, डी। तो ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑर्डर हो जाएगा। इसी में पूछेगा कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया, कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाया गया तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद तीसरे पोजीशन पे कौन सा होगा, तो मेरा आंसर होगा कौन सा होगा, ए का मतलब 203/205। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन देखकर हम 2 से 4 सेकंड में इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल इसी टाइप का मैं ले रहा हूं, उसको देखेंगे आप सभी लोग। देखिए 6 का गैप है यहाँ पे हम ले रहे हैं 195/201।
देखिए तो पता आप आंसर दे पाइएगा, आंसर फास्ट, क्या आप लोग आंसर दे पाएंगे, क्या आप लोग उत्तर दे पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिएगा, हाँ आंसर तो दे ही सकते हैं ना। यहाँ पे कितना का गैप है, 6 का, यहाँ पे भी 6 का गैप है, यहाँ पे भी 6 का गैप है, यहाँ पे भी 6 का गैप है। तो छोटा छोटा, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे छोटा। सबसे बड़ा किसमें, इसमें किसमें, तो ये क्या है, सबसे बड़ा है। ये आपका क्या है बाबू, सबसे क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आइए हम प्रॉपर्टी नंबर 2 समझते हैं, जिससे कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन और आसानी से बने, ठीक है ना। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसा प्रॉपर्टी नंबर 1 है वैसा ही प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 2 है। तो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों सेम है। प्रॉपर्टी 2 हम देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी 2 इज इक्विवेलेंट टू प्रॉपर्टी 1। इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर और नीचे, देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से। नीचे वाला इससे बड़ा है, नीचे वाला इससे बड़ा है, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है। यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का गैप क्या है, सेम है, बट ये समझना टाइम टेकिंग है, ये समझना क्या है, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, ये समझना टाइम टेकिंग है। देखिए इसके बीच का गैप निकालिएगा तो ये गैप सेम है, बट ये समझना टाइम टेकिंग है, ये समझना क्या है, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, ये समझना टाइम टेकिंग है। देखिए इसके बीच का गैप निकालिएगा तो ये गैप टाइम टेकिंग है। 7 में से 7 गया 0, 2 में से 8 गया 1, 21, यानी कि 2010 का गैप है। 9 में से 9 0, 9 में से 8 गया 1, 21 में से गया 20, यहाँ भी 2010 का गैप, यहाँ भी 2010 का गैप, लेकिन यह गैप निकालना टाइम टेकिंग है। तो देखिए ऊपर नीचे का गैप निकालना टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें आसान क्या है, वह आसानी को समझना है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ, देखिए यहाँ पर 2 का गैप, अरे वाह, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर भी +2, यानी कि अंश हर का गैप सेम। अगर देखिए अगर ऊपर नीचे का गैप सेम होगा तो उस केस में यहाँ पे +2, यानी कि अंश हर का गैप क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखिए तो -3, तो यहाँ भी -3, 9 में से 6 के लिए -3, यहाँ पे देखिए -3, तो यहाँ पे भी क्या चीज, -3, तो यानी ये वाला गैप सेम है, ये वाला गैप सेम है, ये वाला गैप क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर ऊपर नीचे का गैप निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन अंश हर देखना आसान है। तो जो आसान काम है वो करेंगे, क्या करेंगे, जो आसान होगा वो काम करेंगे। अब बताइए जिसमें छोटा छोटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होगा वो फ्रैक्शन छोटा, जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू यूज होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो सबसे छोटा किसमें, 187, 89, 86, 83, सबसे छोटा इसमें है, तो डी सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 83 से बड़ा 86 यानी कि सी बड़ा, 86 से बड़ा 87 यानी ये बड़ा, और सबसे बड़ा ये वाला, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा डी सी ए और बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझना आप लोगों को। चलिए देखिएगा सभी लोग, अरे देखिए तो इधर देखिए आप लोग देखिएगा सबसे पहले। जैसे मान लीजिए भाई कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं 183/2195 लिख रहे हैं सपोज। अच्छा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए 185 डिवाइड बाई 2195, 3 में 2 बड़ा तो यहाँ 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 181, तो यहाँ पे 2195 और 3 में यहाँ 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं 179, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 219 और यहाँ 49। अब एक बात को समझिएगा, अच्छा ऊपर नीचे का गैप निकालना टाइम टेकिंग है, लेकिन ये चीज तो समझ में आ रहा है कि यहाँ +2 है, यहाँ पे समझ में आ रहा है +2 है, और यहाँ समझ में आ रहा है कि -4 है, और यहाँ समझ में आ रहा है क्या है, -4 है। अब एक बात को समझिएगा, यहाँ समझ में आ रहा है कि -2 है, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, -2 है। तो ये वाला गैप सेम, ये वाला गैप यहाँ भी क्या चीज, सेम, ठीक है ना, सेम हो, और यहाँ भी ये वाला गैप भी क्या हो, सेम हो। तो सेम होगा, तो जिसमें छोटा छोटा वह क्या होगा, वह छोटा, और जिस फ्रैक्शन में बड़ा बड़ा, जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू होगा, जिस फ्रैक्शन में बड़ा बड़ा वैल्यू होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना, वो आपका बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब समझना आप लोगों को, चलिए देखिएगा सभी लोग, तो ये है आपका ए, ये है बी, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, ABCD तो हम ऐसा लिखेंगे ना, ये ए है, ये बी है,
ये आपका सी और ये डी है, तो सबसे छोटा बताइए कौन, सबसे छोटा कौन हो जाएगा 179, यानी डी। डी से बड़ा कौन बताइए, डी से बड़ा कौन 179, इससे बड़ा कौन 181, यानी कि हो जाएगा आपका कौन सी। सी उसके बाद से ये हो जाएगा, सी के बाद से हो जाएगा आपका ए, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ए के बाद से ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हम लोग का, ये ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए आप लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 3 समझिए, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 को बढ़िया से समझते हैं। वह है क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3, व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 3, हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे है 3/5 और यहाँ पर है 7/9 है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई कि प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर गैप कितने का है 2 का है, यहाँ पर भी गैप कितने का है 2 का है। तो जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होगा, अभी आप पढ़े थे, जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होगा वह छोटा, जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू होगा वो क्या चीज बड़ा। तो ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है। अरे अभी तो ये सीखे आप लोग। हम अगर इसको रिवर्स कर दें, अगर हम लोग इसको क्या कर दें रिवर्स कर दें, तो भाई अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 क्या चीज 7 हो जाएगा। तो रिवर्स करने पर ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये जो आपका इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये लेस है तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझिए आप सभी लोग, ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। अब एक बात को समझना है, ठीक है ना, यह ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी गैप 2 का, यहाँ भी गैप 2 का, लेकिन अब की बार ऊपर वाला नीचे वाले की तुलना में ज्यादा, यानी कि अब की बार न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो गया। तो हम वही बात कहेंगे, कंडीशन वही कहेंगे कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दूसरा कि एन और डी का जो ये गैप है, ये गैप क्या हो सेम हो। बात को समझिए आप लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप क्या हो सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप क्या हो सेम हो, और आपका न्यूमरेटर माने ऊपर वाला नीचे वाले की तुलना में क्या हो ज्यादा हो। जब कहीं भी ऐसा होगा, जहां कहीं भी ऐसा होगा वह उल्टा प्रॉपर्टी होगा। उल्टा क्या है, जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होगा, चूंकि उलट जाता है तो जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होगा, अभी तक वो छोटा हो रहा था लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बड़ा होगा। और जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू यूज होगा, इसके पहले जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू यूज हो रहा था वो बड़ा था, लेकिन अब की बार बड़ा नहीं है, अब की बार क्या है छोटा है, अब की बार छोटा है और ये क्या चीज है बड़ा है। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 समझने के पहले काम कीजिए, कुछ एग्जांपल इसका हम लेते हैं, उसको देखिए आप लोग जैसे समझना है यार। 11/9 यहाँ पे लिखते हैं 13/11, यहाँ पर हम लिखते हैं 7/5 और यहाँ पे हम लिखते हैं देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं 19/17। एक बात बताइए, पहला ऊपर वाला नीचे से ज्यादा, नीचे से ज्यादा, नीचे से ज्यादा, 17 से 19 ज्यादा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन क्या है डिनोमिनेटर है, केस 1। दूसरा एन और डी का गैप देखिए यहाँ पर गैप इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। यहाँ पर गैप इज इक्वल टू कितना है 2 है, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ 7 और 5 में 2 का गैप, 19-17 में कितना 2 का गैप। ये ए है, ये क्या है बी है, ये आपका सी है और ये क्या है डी है। एबीसीडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बताइए सबसे जिसमें छोटा छोटा वैल्यू यूज होगा बड़ा, सबसे छोटा छोटा वैल्यू बड़ा, जिसमें बड़ा बड़ा वैल्यू यूज होगा छोटा, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें है तो सबसे छोटा डी, सबसे छोटा उससे बड़ा, इससे बड़ा देखिए तो इससे छोटा वैल्यू इसमें तो इससे जस्ट बड़ा ये बी, इससे छोटा वैल्यू इसमें तो इससे और बड़ा ये ए नंबर, और सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा छोटा वैल्यू तो यह सबसे क्या होगा बड़ा होगा, यानी सी सबसे बड़ा होगा। तो ये मेरा आंसर है फाइनल आज का, ठीक है ना, ये आंसर है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को आप समझ गए हैं। और ध्यान दीजिए, आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझने के पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा याद कीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1 में और प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या डिफरेंस था। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में और प्रॉपर्टी नंबर 2 दोनों सेम था, दोनों में अंश हर का गैप सेम था, नीचे वाला ज्यादा था ऊपर वाला कम था, गैप सेम था। लेकिन अंतर क्या था कि फर्स्ट वाले में गैप निकालना आसान था, देखते देखते पता चल रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़े थे उसमें ऊपर नीचे का गैप निकालना टाइम टेकिंग था, उसे आसान था। ऊपर ऊपर का गैप नीचे नीचे का गैप देखना, ऊपर ऊपर का गैप नीचे नीचे का गैप देखना, ऊपर ऊपर का गैप नीचे नीचे का गैप देखना, ये आसान था। तो जो आसान काम है वो करेंगे। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 क्या है, इसमें उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है, ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम है। तो जिसमें छोटा छोटा वो बड़ा होगा, जिसमें बड़ा बड़ा क्या होगा छोटा छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, सेम एज 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 के इक्विवेलेंट है, बस अंतर क्या है दोस्त कि यहाँ पर ना, यहाँ पर यहाँ का गैप निकालना, ये गैप निकालना, यह गैप निकालना क्या है टाइम टेकिंग है, ये क्या है टाइम टेकिंग है। यहाँ का गैप निकालना, यहाँ का गैप निकालना, यह
यह गैप निकालना क्या है बाबू, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, टाइम टेकिंग है। तो ध्यान दीजिए, ये अगर टाइम टेकिंग है, ये अगर टाइम टेकिंग है तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर का गैप देखेंगे +2 और यहाँ गैप देखेंगे +2। तो देखिए ऊपर का गैप, नीचे का गैप, ये निकालना क्या है, इजी है, ये निकालना आसान है। बात आ रही समझ में? तो यह निकालना आसान है तो हम इसमें कहेंगे कि ऊपर वाला ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, और ये +2 यानी कि ये गैप सेम है। तो जिसमें छोटा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है तो ये क्या होगा, बड़ा, और इसमें बड़ा वैल्यू 77 के रिस्पेक्ट में 79 बड़ा है, तो बड़ा वैल्यू, इसलिए ये क्या होगा, छोटा होगा। तो जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 2 वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 3 4। बात आ रही है समझ में? तो ये 4 प्रॉपर्टी समझ गए हैं। आइए अब हम कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बढ़िया से समझना है दोस्त। देखिए देखिएगा सभी लोग, देखिए कुछ कंसेप्ट को हम समझते हैं बढ़िया से। देखिए कंसेप्ट को सही से समझिए, क्या कंसेप्ट है यार। देखिए अच्छा यहाँ पे क्या है कि हर सेम है, हर का मतलब डिनोमिनेटर सेम है भाई, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम, और यहाँ पे अंश न्यूमरेटर 101 है और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या 103 है, तो न्यूमरेटर बढ़ गया, n क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, n बढ़ गया, तो न्यूमरेटर बढ़ने से फ्रैक्शन बढ़ेगा, फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर बढ़ने से अगर ऊपर वाला बढ़ेगा तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन बढ़ेगा। बात आ रही समझ में? यहाँ पे यहाँ पे देखिए तो अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अच्छा ऊपर वाला यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हुआ, घटा, न्यूमरेटर घटा 101 से 99 हो गया, यानी घट गया, न्यूमरेटर घट गया, डिनोमिनेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। अरे बात आ रही समझ में? न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन घटेगा, न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। तो न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। ये पॉइंट नंबर 2 सिंपल एकदम। अंश बढ़ेगा तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, अगर अंश घटेगा तो फ्रैक्शन घटेगा, सिंपल है, एकदम सीधा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं आप लोग। याद आ जाइए तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अंश सेम है, ये सेम है, ठीक है ना, यानी कि न्यूमरेटर सेम है। अच्छा यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या हुआ, बढ़ा, ये बढ़ा, तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, अगर हम ज्यादा से भाग देंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। डिनोमिनेटर ये बढ़ा, ये क्या हुआ, बढ़ा, तो बढ़ा तो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, फ्रैक्शन घट जाएगा, यानी ये घट जाएगा, ये छोटा है। इसके पहले वाला में क्या हुआ था, देखिए तो यहाँ पे ऊपर वाला बढ़ा तो ये बढ़ गया था, और ऊपर वाला घटा तो ये क्या हुआ था, घट गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये तो सेम है, घट गया, ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर घट गया, डिनोमिनेटर घटेगा, अगर डिनोमिनेटर घटेगा, अगर कम से भाग तो फ्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ेगा, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ेगा। बात आ रही समझ में? तो बढ़ेगा तो ये क्या है, ज्यादा है, एकदम सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, दोनों चेंज हो रहा है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज, अच्छा न्यूमरेटर इंक्रीज, अगर ऊपर वाला बढ़ेगा न्यूमरेटर इंक्रीज तो फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और डिनोमिनेटर डिक्रीज, ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर घटा, अगर डिनोमिनेटर घटेगा, कम से भाग लगेगा तो बढ़ेगा, डिनोमिनेटर घटेगा, कम से भाग लगेगा तो भी फ्रैक्शन जो है क्या हुआ, बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर बढ़ने से फ्रैक्शन बढ़ेगा, डिनोमिनेटर घटने से फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो इस दोनों ही केसेस में बढ़ेगा। न्यूमरेटर बोल रहा है कि बढ़ो, डिनोमिनेटर बोल रहा है कि और बढ़ो, तो यानी ये वाला फ्रैक्शन जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये केवल ज्यादा नहीं होगा, ये डबल ग्रेटर का मतलब क्या है, इसके तुलना में ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। यहाँ पे न्यूमरेटर घट गया तो न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, ये घटेगा। आइए बोल रहा है कि डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर क्या हुआ, बढ़ गया मतलब ज्यादा से भाग तो और क्या होगा, घटेगा, तो ये ज्यादा से भाग तो और क्या होगा, घटेगा, तो फ्रैक्शन दोनों ही केस में घटेगा, तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि फोर्स जो है नीचे की तरफ, फोर्स से नीचे की तरफ, तो ये कम होगा। अच्छा कम नहीं होगा, डबल कम होगा, डबल कम का मतलब डबल लेस का मतलब बहुत ज्यादा लेस होगा। तो ये क्लियरली एकदम इजी एग्जांपल है। ये सब क्या है, ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट को समझना है। अच्छा यहाँ पे देखिए 123 से 137, तो ये जो है 14 का इंक्रीज है, ठीक है ना, यानी कि न्यूमरेटर जो है बढ़ रहा है। अच्छा न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा
123 से 137, तो ये जो है 14 का इंक्रीज है, ठीक है ना, यानी कि न्यूमरेटर जो है बढ़ रहा है। अच्छा न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, हर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। अच्छा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ज्यादा से भाग डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये कहेगा घटेगा। अब देखिए न्यूमरेटर बढ़ने से फ्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूमरेटर बोला कि फ्रैक्शन बढ़ो, डिनोमिनेटर बढ़ा, ज्यादा से भाग, डिनोमिनेटर बोला कि फ्रैक्शन घटो, तो न्यूमरेटर बोल रहा है कि बढ़ो और डिनोमिनेटर बोल रहा है क्या चीज, घटो। तो बढ़ो घटो, ये फोर्स ऊपर लगाएगा, ये फोर्स नीचे लगाएगा, तो इन दोनों फोर्स में जो फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा उसी का रिजल्ट होगा। और इसलिए ये फोर्स को देखना पड़ेगा, ये फोर्स को देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर है कि नीचे वाला। इन दोनों में से जिसका फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उसी के वजह से या तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा या तो फ्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। और इसलिए यह क्वेश्चन क्या है, हार्ड है। यह क्वेश्चन क्या है, हार्ड है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब ध्यान दीजिए। तो ये जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सबसे हार्ड है, इससे हार्ड कुछ नहीं आता है, सबसे हार्ड यही आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग चुटकियों में निपटाएं, जल्दी से बनाएं, उसके लिए कुछ कंसेप्ट को समझना है। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए अगर x बटा y है, अच्छा इसमें जितना परसेंट बढ़ा, मान लीजिए कि अच्छा कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जैसे ये x जो है ये न्यूमरेटर है, अंश है, यह अपने आप में 100% है। अगर इसमें 10% बढ़ेगा तो x का यह तो 100% है, 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा बटा में। y है ये यहाँ पे, यह अपने आप में 100% है, यह अपने आप में 100%, अगर यह 10% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ऊपर बढ़ा 10%, नीचे बढ़ा कितना, 10%। अब देखिएगा तो जितना ऊपर बढ़ा उतना नीचे बढ़ा, तो फाइनली तो ये कट ही जाएगा, तो मिलेगा x बटा y मिलेगा। यानी कि x बटा y मिलने का मतलब क्या मिला, सेम मिला। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितना परसेंट ऊपर बढ़ाएं अगर उतना ही परसेंट नीचे बढ़ा दें तो उस केस में क्या होगा, सेम फ्रैक्शन मिलेगा, ना ही फ्रैक्शन घटेगा और ना ही फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। जैसे x बटा y है, ऊपर अगर हम 10% बढ़ा दें, अगर 10% बढ़ाएंगे तो x का 110% हो जाएगा। यार अगर नीचे हम 90% बढ़ाएं तो नीचे 109% होगा। अब एक बात को समझिए, ऊपर क्या हुआ, यह 9%, ऊपर हम ज्यादा बढ़ाए और नीचे कम बढ़ाए तो यह फ्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, तो यह फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे x अपॉन y है सपोज, अच्छा ऊपर अगर हम आपकी बात 10% बढ़ा देते हैं तो x का 110% है यहाँ पर, और नीचे हम अगर 11% बढ़ा देते हैं, यहाँ 10% बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे अगर हम 11% बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे y का 111% हो जाएगा। अब बताइए ऊपर कम बढ़ा नीचे ज्यादा बढ़ा तो आपकी बार ये फ्रैक्शन बढ़ेगा कि घट जाएगा, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। एकदम क्लियर है कि नीचे ज्यादा बढ़ा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात आ रही है समझ में? चलिए अच्छा एक ये चीज समझिए आप लोग, अगर आप लोग से बोला जाए कि 431 का, ये 231 का 10% का वैल्यू बताइए, 231 का 10% बोला जाए तो आप कहिएगा 23.1। अगर जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं 9974 का 9974 का अगर हम 10% आपसे पूछते हैं तो 10% का मतलब पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, यानी कहिएगा 997.4। अच्छा अगर ध्यान दीजिए 9974 का 1% अगर आपसे पूछा जाए, 1% अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 99.74 हो जाएगा, ठीक है ना। 99.74 997.4, ये 23 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा और एक समझिए, तो जैसे मान लीजिए हम बोले कि 9234 का आप 10% का वैल्यू बताइए या 1% का वैल्यू बताइए, तो इसका 10% क्या होगा, तो इसका 10% होगा 923.4। इसका अगर हम बोले यहाँ दशमलव, अगर इसका बोले कि 1% बताइए, 1% में यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो यानी कहिएगा कि 92 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? कैसे 1% निकालते हैं, गेस करते हैं, कैसे 2% निकालते हैं, ये हम स्टार्टिंग में बताए हुए हैं। कैसे 10% निकालते हैं, कैसे 5% निकालते हैं, बस एक यहाँ पर हम हिंट दिए, हम चीजों को रिकॉल किए ताकि थोड़ा सा आप जो पीछे वाला चीज भूले होंगे, जो बेसिक में पढ़ाए हुए थे, वह चीज रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। आइए समझिएगा यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अब एक बात को समझिए यार, यहाँ देखिए अंश भी बढ़ा, अंश बढ़ा तो फ्रैक्शन, अंश बढ़ा तो फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। हर बढ़ा तो फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। तो यानी ये क्वेश्चन क्या है, हार्ड है। इसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बड़ा है कि छोटा है, ये डिसाइड करना थोड़ा सा क्या है, हार्ड है। क्यों? क्योंकि ऊपर बढ़ा तो बोला बढ़ो, नीचे बढ़ा तो बोला घटो, तो जो फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा ना उसके अकॉर्डिंग या छोटा होगा या बड़ा होगा। अब ये चीज डिसाइड करने के लिए कमल चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 से 7 यानी कि 4 का इंक्रीज, 12 से 13 यानी 1 का प्लस 14 का इंक्रीज है। अच्छा यहाँ पे देखिए तो 7 से 8 से 7 गया 1, यहाँ पे 21 का इंक्रीज है।
ये भाई इसका अगर हम 10% का बात करें तो इसका 10% 12.3 होगा। इसका 10% का वैल्यू कितना होगा? 12.3 होगा। तो ये बताइए यह 10% है कि 10% से ज्यादा है? 10% से क्या है? ज्यादा है। 10% से ये क्या है? ज्यादा है। यह 10% से ज्यादा बढ़ा। अच्छा इसका अगर 10% का बात कीजिएगा तो इसका 10% का वैल्यू हो जाएगा 24 दशमलव कितना? 7। तो ये बताइए 21 जो बढ़ा ये 10% से ज्यादा है कि कम है? तो 10% से कम है। 10% से कम है। ये एक यह केस हो गया कि x का 10% से ज्यादा का मतलब जैसे 112% टाइप का, ये y का 10% से कम का मतलब 109% टाइप का। तो ये बताइए क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब ये वाला फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ये वाला फ्रैक्शन ज्यादा है और ये वाला फ्रैक्शन क्या है? कम है। जितना आसानी से आप गेस कीजिएगा ना उतना आपके लिए आसान होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसका डिफरेंस देखना है। अच्छा इससे ये छोटा है तो घटाई तो 17 में से 8 गया 9, 3, 23 में से 22 गया 1 यानी कि -19 हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, इससे ये छोटा है। 14 में से 7 गया 7, यहाँ 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 3 3। अब ये -47 है। अब एक बात को समझिए यार, ये बताइए इसका 10% का वैल्यू कितना है? तो 24 दशमलव कितना है? 7 है। हम गेस कर रहे हैं यहाँ पर। क्या हम लोग करेंगे? गेस करेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप गेस कर सकते हैं, गेस करके जल्दी से आंसर दे सकते हैं। क्योंकि हमको आप लोगों को समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप समझ जाइएगा तो काफी आसान होगा। ये 24.10 दिखाई दे रहा है कि इसका 10% 24.7 होगा। यह 24.7 से 24.7 से कम है, यानी हम बोलेंगे कि 10% से क्या है? कम है। 10% से कम है। यहाँ पे देखिए इसका 10%, इसका अगर 10% का बात कीजिएगा तो 43.4। इससे ये क्या है? इससे ये क्या है? ज्यादा है। तो ये 10% से क्या है? ज्यादा है। यानी ये केस क्या हुआ? देखिए x बटा y से क्या हुआ? अगर 10% से कम घटेगा, जैसे 8% घटेगा, तो ये x का 8%, 100% है 8% घटेगा तो 92% टाइप का। और यहाँ पर अगर 10% से ज्यादा घटेगा, माइनस घटेगा, जैसे कि 11% घटेगा, तो ये हो जाएगा y का 89% टाइप का हो जाएगा। तो आप बताइए फाइनली ये तो x y है, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी इस केस में भी यह क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस तरीके से यह ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को आप आसानी से गेस करके 5 से 7 सेकंड में आप बता सकते हैं कि कौन सा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन क्या है? बड़ा है। बात आ रही है समझ में? चलिए अगर इस बात को समझ गए हैं, एक क्वेश्चन परसेंटेज का लास्ट वाला क्वेश्चन 270 नंबर क्वेश्चन क्लास 31 में नहीं हो पाया था, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है ना? तो आइए उसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा सही से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको समझ लीजिए इसमें क्या लिख रहा है। अच्छा इसमें क्या है ना कि ये जो है द सम ऑफ मंथली इनकम ऑफ रंजीत एंड मुर्शीद इज बोल रहा है 28,000, यानी कि रंजीत, ठीक है ना? देखिए आप सभी देखिए यहाँ पे तो अच्छा, यानी कि रंजीत और मुर्शीद, ठीक है ना? रंजीत और मुर्शीद दोनों का 28,000 सम है। रंजीत और मुर्शीद का सैलरी जो है कितना है? 28,000 है। इनकम ऑफ रंजीत एंड मुर्शीद इंक्रीज बाई 25% एंड 12.5% दोनों का इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पे ये वाला जो है ना गलत दे दिया गया, कमी की जगह पे यहाँ वृद्धि होना चाहिए। अच्छा अगर रंजीत का सैलरी, अगर रंजीत का अगर 25% बढ़ जाएगा, 25% माने 1/4 बढ़ जाएगा, तो देखिए पहले आर था और 4 पर 1 बढ़ेगा तो यानी 5/4 हो जाएगा रंजीत का न्यू। वैसे ही 1/8 से इंक्रीज कर जाएगा मुर्शीद का, तो मुर्शीद का एम था पहले, 8 पर 1 बढ़ेगा तो 9m/8 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा आप लोग, उसके बाद क्या? द न्यू इनकम ऑफ मुर्शीद का न्यू इनकम ये है, अरे 9m क्या है? 8 है, इज इक्वल टू, या जो मुर्शीद का न्यू इनकम है, द न्यू इनकम ऑफ मुर्शीद बिकम इक्वल टू 120% ऑफ 120%, एक इसका मतलब है 6/5, 6/5, ठीक है ना? 6/5 ऑफ न्यू इनकम ऑफ रंजीत का न्यू इनकम 5r बाई क्या चीज 4। अब ये देखिए आप सभी लोग 5 से 5 चला गया, अरे यार 5 से 5 चला गया, ठीक है ना? ये हो गया 3, ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये 3 से जाएगा 3 बार में, ये 2 से जाएगा कितना बार में? 4 बार में। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 3m/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा हुआ है?
3 कट गया है, आर यहाँ बचा हुआ है, 5 से 5 कट गया, 3 2 कट गया है आर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम एम अपॉन आर निकालें, एम अपॉन आर, तो इसका हो जाएगा 4/3। यानी मुर्शीद की सैलरी अगर 4 है तो रंजीत की सैलरी कितना है, 3 है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं इस बातों को, ठीक है ना, समझते हैं थोड़ा चीजों को। यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर यहाँ पे आया कि यहाँ पर क्या आया, देखिएगा यहाँ पर मुर्शीद की सैलरी 4 तो रंजीत की 3, मुर्शीद की 4 तो रंजीत की 3 है। दोनों मिलाकर अगर बात किया जाए, ये हिंदी वाला क्वेश्चन में ना यहाँ कमी दिया है, ये गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। इसका 3 इसका 4 दोनों मिला के 7, आप बोल रहे दोनों मिला के 7 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में दिया 28। 7 रिप्रेजेंट करता है 28,000 को, 7 चौक 28, 1 बराबर 4,000 और 1 बराबर 4,000। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रंजीत की नई आय निकालिए, तो रंजीत की पुरानी आय 3 यूनिट, अरे आर का वैल्यू 3 यूनिट, 3 गुणे 4,000 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 12,000। और न्यू रंजीत की नई आय पूछ रहा है, तो नई आय तो ये है, तो ये 5/4 और यहाँ पे आर का वैल्यू आप निकाले हैं 12,000, तो यहाँ पे 12,000 रख दीजिए, 4 से जाएगा ये 3,000 बार में, 5 यहीं 15,000, यानी कि मेरा जो आंसर होगा ना, ये आंसर होगा 15,000। तो बात आ गई है समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे परसेंटेज फिनिश होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए हम अपने तरफ से परसेंटेज का हर टाइप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके परसेंटेज का हर टाइप को हम क्लियर कराएं। हम ये ध्यान नहीं दिए कि कितना टाइम लग रहा है, हर टाइप को हम बढ़िया से 2 मेथड 3 मेथड या जितना मेथड हो सकता है, शुरू में कुछ क्वेश्चन को 7 मेथड से भी बताए हैं, आपको याद होगा। हर तरह के चीजों को बेसिक से लेकर, ठीक है ना, हर चीजों को बढ़िया से क्लियर किए हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम की अगर बात की जाए तो वेन डायग्राम में हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके एकदम हाईएस्ट लेवल तक लेकर गए हैं। और भी आप देखिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन देखिएगा, या कोई भी चीज देखिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग देखिएगा, तो हर चीजों को हम कैसे आसानी से बनाएं, कैसे डिटेल में बनाएं, कैसे हर चीज को एक्सप्लोर करें, कैसे सब चीजों को एकदम क्लियर करें, हर चीजों को हम लोग बढ़िया से सीखे हैं। तो परसेंटेज में आप पूरे यूट्यूब पर देखिएगा, पूरे हर चीजों पर देखिएगा, आपको लगेगा कि परसेंटेज सब लोग अच्छा पढ़ा है, नो डाउट। आज के डेट में सभी टीचर एडवांस हो चुके हैं, लेकिन जो परसेंटेज का हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्वालिटी है, साथ में मेथड जो है वह सबसे बेहतरीन आपको मिलेगा, आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। और इससे ज्यादा परसेंटेज कहीं भी पूछा नहीं गया है। कुछ और भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन जब हम लोग अगले राउंड में परसेंटेज कराना होगा तो हम करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ओके बाय बाय, यहीं पे